सोचिए, आप 20 साल तक काम किए, मेहनत किए, दिन रात एक करके जो है पैसा जमा किए, अपना कॉर्पस जमा किए, लेकिन वो एक टाइम के बाद खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पैसा जो है 8 साल में खत्म हो गया रिटायरमेंट के बाद, तो फिर क्या? ये प्रॉब्लम फ्यूचर का नहीं है, ये प्रॉब्लम प्लानिंग का है। अगर आप वही पैसे इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका वो ज़्यादा अमाउंट में रिटर्न मिलता, आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो अच्छे से बीतता। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ। जैसे आपने देखा कि 20 साल तक आपने काम किया, उसके बाद 50 के बाद आपने रिटायरमेंट का सोचा है, पर आप जो है अपना सेविंग्स जो है आप अभी भी जो है एफडी में, बैंक्स में रख रहे हैं, तो क्या होगा? और वही पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं पहले इसको। अभी जैसे आपकी सैलरी है, ओके, ये है 50,000, 50K, ओके। अभी जो है आपका जो एक्सपेंस है मंथली वो 30K, जिसमें स्कूल के फीस, बच्चों के राशन विशन सब कुछ आ जाता है। आप इस 50,000 में से सेविंग्स जो है आपकी 20,000 है। हर महीने आप जो है सेविंग्स जो है बैंक में सेव करते हैं 20,000। सेविंग्स 20,000, हर साल जो है आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आपका एक्सपेंस भी जो है 8% से बढ़ रहा है हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो प्राइस जो है बढ़ेंगे, ओके। अभी आप चाहते हैं, अभी आपकी एज क्या है? 30 साल, 30 इयर्स। आप 50 की उम्र में रिटायरमेंट चाहते हैं, ओके। आप 50 की उम्र में रिटायरमेंट चाहते हैं, तो कितना हुआ? टोटल वर्क लाइफ कितना है आपकी? 20 इयर्स। अब आप 20 इयर्स काम करते हैं, इसका अगर कैलकुलेशन सिंपल सा करेंगे 20 साल का, तो आपकी जो बैंक में पड़ा हुआ फंड है, बैंक में, वो 20 साल तक 1.7 करोड़ हो गया। सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है ना? बट ये जो 1.7 करोड़ है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये 8 साल में, रिटायरमेंट के 8 साल बाद जो है ये आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो चलिए जानते हैं, ये जो आपका 20,000 है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो वो कितना होता बैंक में रखने के बजाय। अगर सपोज फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अपना 6% से है, बैंक में कितने परसेंट से आपको मिल जाता है? फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करवाया भी है तो 5 to 6% मिलता है आपको फिक्स डिपॉजिट करते। तो इन्फ्लेशन आप 1% एवरी ईयर आप लॉस में है। जो चीज हम बचपन में चॉकलेट खाते थे वो 50 पैसे की आती थी, अब वो 2 रुपए 1 रुपए की आने लगी। तो ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप 20 साल तक तो जमा कर रहे हो, पर वो क्या कर रहे हो? आप सेव कर रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सेम सिनारियो आप सोचिए, आपका ही ये सिनारियो है। 20K आपका जो है सेविंग्स है, आपने इसको जो है इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। हर साल जो है 12% से आपको जो है रिटर्न मिल रहा है। तो 12% से रिटर्न मिल रहा है तो आपका जो है साल का 2,40,000 हो गया, ओके। ये जो है लमसम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12 साल के लिए आप, ओके। अभी हर साल का अगर आप देखेंगे, 20 साल आप जो है काम करने वाले हैं, तो 19 साल का लमसम अभी आपको हम इस पे स्क्रीन पे दिखाएंगे SIP कैलकुलेटर से, कि 2,40,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, और उसका जो है रिटर्न एक्सपेक्टेड है 12%। इन्फ्लेशन को बीट करता है SIP। अभी जो है 19 साल के लिए आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख से ज्यादा आपका 1 साल का रिटर्न आएगा, ओके। तो आपका 20 साल में कितना बना है? ये पूरा 4.26 करोड़। ये जो है आप स्क्रीन पे SIP कैलकुलेटर हमारी टीम दिखा देगी आपको। ये आपका 4.26 करोड़ बन गया। अभी यहाँ पे एजुकेशन हो गया बच्चों का, यहाँ पे जो है हेल्थ हो गया, यहाँ पे कार लेना है आपको, घर बनाना है आपको, आप सब कुछ कर सकते हो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट से। आपका पैसा यहाँ पे जो है फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में रखे थे, जो आपको आपका पैसा धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा था, बट आपने वही जो है स्मार्ट मूव लेते हुए उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। हर साल 20,000, हर महीने का 20,000, साल का 2,40,000। 20 साल में आपका जो है 4.26 CR होगा। तो क्या ये अच्छा नहीं है? सारी फैसिलिटी दे रहा है आपको। अब आपको फ्यूचर की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। आप जब तक है तब तक आपको जो है अच्छे से लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करें उसके
उसके बारे में जानते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, एसआईपी। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे आप अपना जो है रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने जाना पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, अब आप जानिए व्हाई आई इन्वेस्ट। ओके, सो व्हाई आई इन्वेस्ट मींस फर्स्ट फाइट विद इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बचपन में जो है चॉकलेट 4 आना का खा लेते, 4 आना का 50 पैसे का 2 चॉकलेट खा लेते थे। अभी जो है वही चॉकलेट 2 रुपए 1 रुपए की एक मिल रही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपकी इन्फ्लेशन बीट करता है। एसआईपी 12% आपको साल का रिटर्न देता है, आपका वही जो है इन्फ्लेशन 6% 7% ही रहेगा। ओके, सेकेंड है वेल्थ क्रिएशन। आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, 4.5 करोड़ आपका जो है 20 साल में बन रहा है, तो आपका वो वेल्थ क्रिएट होगा। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है कि 20 साल में आपको ये इतना रिटर्न दे पाया है। ये आपका बैंक में रख के तिजोरी में बंद करके आपके पैसे कभी भी नहीं हो करते, बट आप इन्वेस्टिंग से जो है उसको बढ़ा सकते हो। बेटर लाइफ, आपको जो है इन्वेस्टमेंट बेटर लाइफ देता है। आप अच्छे एजुकेशन जो है आप अच्छी जगह पे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, आप जो है कार ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, फार्म हाउस खरीद सकते हैं। तो ये सब और कैसे होगा, ये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके सोते सोते जो है आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो कैसे काम करेगा, वो इन्वेस्टमेंट से काम करेगा। अभी पॉइंट आता है कि वेयर टू इन्वेस्ट। अब आप सोचेंगे मैंने सेविंग कर लिया, चलो ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। अब अच्छी जगह कहां है जहां पे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, मुझे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 4 चीजें हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड इनकम, इसमें जो है बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। फिक्स्ड इनकम मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, बॉन्ड्स जो है रिटर्न दे देते हैं आपको। सेकेंड जो है इक्विटी, थर्ड है रियल एस्टेट, फोर्थ है गोल्ड एंड सिल्वर। अब आप पूछेंगे ये 4 चीजें तो मुझे पता हो गई, अब मैं इसमें एलोकेशन कैसे करूं, कितना परसेंट मुझे रिटर्न मिलेगा साल का, वो भी बता दो। ठीक है, अभी जानेंगे। अभी जो है फिक्स्ड इनकम में आपका एफडी एंड बॉन्ड जो है 5 से 9% तक जो है रिटर्न आपको दे देते हैं। ये रिस्क कम होता है, लोअर रिटर्न होता है। अभी इक्विटी जो है 12 से 15% साल का आपको रिटर्न देता है, जो है रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज विप्रो का देखें, अगर 1991 में विप्रो में किसी ने 10,000 रुपए भी लगाया होता तो आप आज वो 100 करोड़ होता। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जो है इंडियन की कंपनी में लगा रहे हैं, जिसका मार्केट कैप वगैरह देख के निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज देख लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे 10 to 15% रिटर्न मिलता है। आप इसी पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर एसआईपी में, तो भी आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। अभी रियल एस्टेट जो है आप लगा तो सकते हो, रियल एस्टेट में जमीन ले लीजिए, उसमें रिटर्न्स बहुत है बट बेचना मुश्किल है कि जब जरूरत पड़ी आपको बेचने गए तो वहां पे बेचने में मुश्किल आती है। तो आप रियल एस्टेट में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो अपना एलोकेशन, कि 20% रियल एस्टेट में डाल दिया फंड। अभी गोल्ड एंड सिल्वर, आपने देखा होगा 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। गोल्ड को जो है एक सिक्योरिटी पर्पस से भी लिया जाता है कि आप जो है आप हेजिंग कर रहे हो, अगर इक्विटी मार्केट जो है डाउन जाती है पर गोल्ड ऊपर जाता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड आप यूएस एंड ईरान वॉर देख रहे हैं जहां पे गोल्ड रिटर्न दिया है। तो 8 से 12% पर ईयर का गोल्ड का रिटर्न रहता है, तो आप इसमें भी आप अपना लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं आपके पोर्टफोलियो को आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। स्टॉक मार्केट में जो बिगनर्स है वो ऐसे चूज कर सकते हैं कि कितना परसेंट में अपने पोर्टफोलियो का, अगर 60% इक्विटी पे लगा रहे हैं तो बाकी जो है आप 20%। अभी 20 साल के हॉरिजॉन में आपको अलग अलग फंड्स, आपके 20,000 जो 20 साल तक आप महीने का आप जमा कर रहे हैं वो कितना हो सकता है वो हम समझते हैं। 20 ईयर के हॉरिजॉन में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड 8% से रिटर्न दे रहा है, तो आपका जो है वो 3.9 CR तक हो जाएगा, 3 करोड़ तक हो जाएगा। फिक्स इनकम अगर एफडी और बॉन्ड वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 9% की, अगर मैं 9% मैक्सिमम रख रही हूँ, 9% के रिटर्न से देखेंगे तो 3.3 करोड़ होंगे। अगर भाई इक्विटी 50%
में देखती हूँ तो 5.4 करोड़ हो जाएंगे। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का जो है एलोकेशन है कि आपने अगर एक में ही डाला होता तो। अगर भाई डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो बेटर रहेगा, रिस्क कम होगा, रिटर्न ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं कि इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट जो है एक्सचेंज है जहां पे जो है रेगुलेटरी काम करती है सेबी। ओके, अब यहाँ पे एनएससी एंड बीएससी दो एक्सचेंज है जहां पे कंपनियां आईपीओ के थ्रू रजिस्टर होती है और अपना जो है शेयर्स मार्केट पब्लिक करती है कि आप मेरे कुछ शेयर्स, कुछ यूनिट के ओनर बन जाओ, कुछ कंपनी के हिस्सेदारी ले लो और मुझे जो है उसका पैसा दे दो, जो मैं काम करूंगा, जो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए जैसे असेट्स बाय किए और उसके बाद अपना एलोकेशंस किया, बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर वो फंड एलोकेशन ले रहे हैं तो वो कंपनी ग्रोथ करती है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आपके पैसे को डबल करके भी देगी, है ना। डबल तो नहीं बोल सकते, वो आपको जो है बैलेंस शीट फंडामेंटल देख के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 2001 में अगर टाइटन कोई लिया होता, 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो इस टाइम में उनके पास जो है 33 करोड़ के आसपास होता, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। हम डेली बेसिस में कंपनीज देखते हैं, बट उसके लिए अच्छे रिसर्च एंड प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है रिसर्च करने का, तो आप जो है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि जो है आपके पैसे ग्रो हो। एसआईपी में जो है म्यूचुअल फंड में जो है फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करता है और आपको जो है वो पैसा ग्रो करके देता है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप सिंपल जो है एक एसआईपी कीजिए। हर महीने का आपका जाएगा, सिस्टमेटिक प्लान है, हर महीने जाएगा और आपको जो है प्रोफेशनल्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देकर जाएंगे। अभी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब विद फाइनेंस विद प्रिया।